अपने सरल स्वभाव के लिए जीवन के लिए जाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो जिनको जब मंत्री बने सरकारी गाड़ी दी गई तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो साइकिल से जाते थे। जब राजभवन पहुंचे, शपथ ग्रहण लिया, उस दौरान भी वो साइकिल से पहुंचे। तो अब ये साइकिल से जाने का क्या किस्सा है ये भी जानेंगे। लेकिन क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी वो रहे हैं तो सरकारी कामकाज को बखूबी जानते हैं और बखूबी करते भी हैं, और अब एक बड़ी नई जिम्मेदारी है उसको भी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन राजस्थान का चुनाव है, उसके मद्देनजर वो क्या कुछ सोचते हैं। मैनिफेस्टो के वो संयोजक रहे हैं, कैसे मैनिफेस्टो लाए हैं, तमाम जानकारी लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर सबसे पहले तो मैनिफेस्टो के संयोजक रहे, किस तरह मैनिफेस्टो लाए, कैसे फैसला लिया कि क्या कुछ लाना है। देखिए, जो हमारा संकल्प पत्र है इसमें दो हमारे पिलर हैं जिस पे हमने काम किया। एक, हम शासन में आएंगे तो डेवलपमेंट तेजी से होगा, एक तो हमारा ये पिलर था, और एक हम गुड गवर्नेंस देंगे, सुशासन। इसी के आधार पर हमारे कुछ सेक्टर थे जिस पे हमने काम किया। हमारे किसान एक सेक्टर था, युवा एक सेक्टर था, महिला एक सेक्टर था, आदिवासी एक सेक्टर था, दलित एक सेक्टर था, क्योंकि ये सब पीड़ित रहे कांग्रेस के शासन में 5 साल। क्योंकि किसान तो ठगे हुए महसूस उनको लगा, क्योंकि संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ, केसीसी डिस्टर्ब हो गई, लोन उनको मिला नहीं। फिर उनकी कुछ गरीब किसानों की जमीनें नीलाम होने लगी। करीब 20,000 ऐसे किसान थे, और जब बीजेपी ने आंदोलन किया तो सरकार चेती। अदरवाइज तो सरकार को था हमारा किसान तो सब ऋण माफ कर दिया, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। बाद में ध्यान आया कि ऋण माफ सारा नहीं हुआ, तो बाद में फिर भी कई किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। हमने हमारी मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र में डाला है, जिनकी भी जमीनें नीलाम हुई है उसकी हम जांच कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई प्रक्रिया ठीक ढंग से नहीं अपनाई है और कोई मामला कोर्ट में चला जाएगा तो हम उस किसान को मुआवजा, एक नीति बना करके मुआवजा देंगे। क्योंकि ऐसे करीब 20,000 किसान जो पीड़ित हैं, जिनके सुझाव हमारे सामने समिति के सामने, संकल्प पत्र समिति के सामने आए। दूसरा जो हमने बड़ा एक निर्णय लिया, वो लिया पीएम किसान सम्मान निधि की बढ़ोतरी का। 6,000 रुपये मोदी जी भेजते हैं डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में। हमारी सरकार बनने पर 6,000 रुपये हम और डालेंगे, तो 12,000 रुपये किसान को अपने खाते में मिलेंगे, जो किसी भी तरह का भ्रष्टाचार उसमें नहीं है, क्योंकि कोई बीच में कड़ी ही नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में ही जा रहा है, और एक मैसेज आ जाता है आपके पास पैसे आ गए, वो तुरंत अपना पैसे का यूज करता है। कोई बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, सोइंग में लेता है। तो ये सब जो किसान को सशक्त करने के ऐसे बहुत से मुद्दे लिए हैं। एक हमने जो महिलाओं के लिए मुद्दा लिया, विशेष करके लड़कियों की पढ़ाई भी चले। जैसे ईडब्ल्यूएस का गरीब व्यक्ति, पिछड़ा, SC/ST का, उनके घर पे कोई लड़की जन्मी तो हम कहेंगे अगर वो 6th, 8th, 9th, 10th और कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगी तब तक हम पैसा डालते जाएंगे। एक बॉन्ड होगा 2 लाख रुपए का, और जैसे ही वो 21 वर्ष की होगी तो 1 लाख रुपए एक मुश्त और डालेंगे, तो 2 लाख रुपए उसको 21 वर्ष की उम्र होने पे मिल जाएंगे खाते में। ये बहुत बड़ी एक महिलाओं को एम्पावर्ड करने की, और साथ में एजुकेशन उसके साथ लिंक किया। तो किसान और महिला दो पर फोकस किया गया, युवाओं पर भी फोकस किया गया। पे भी फोकस है, हर सेक्टर में फोकस है। जो संकल्प पत्र तो बहुत बड़ा है, रोज आपको ऐड आता है, उसमें सब पता है। कोई ऐसा सेक्टर हमने छोड़ा ही नहीं है। सर लेकिन जब लोगों से, जैसा आपने बताया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने अपने सुझाव दिए, किस तरह के सुझाव आए? क्योंकि गारंटी की बात कांग्रेस कहती है, भाई फ्री बिजली, फ्री पानी, लोगों को ये नहीं चाहिए, वो बेहतर डेवलप होना चाहते हैं, और इस पे बीजेपी सोच। देखिए, हम संकल्प पत्र जब बना रहे थे तो हमारे एक प्रोग्राम आया, आउटरीच प्रोग्राम। तो आउटरीच प्रोग्राम वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन का, जनता से सुझाव, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए, लेटर के जरिए लोगों से मिलकर के सुझाव लेना। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, व्यापारिक संगठन है, उससे सुझाव लेना।
ऐसे हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे और जो सुझाव आए उसी सुझाव का सार ही हमारा संकल्प पत्र है। कांग्रेस भी अपना संकल्प पत्र लेके आ रही है, वो कह रही है कि हम बहुत सरप्राइज लेकर आएंगे, लेकिन क्या बीजेपी के सामने फीका रहेगा? देखिए, वो तो एक 7 गारंटी वाला मामला कई दिनों से कह रहे हैं, लेकिन जनता अब गारंटी जो उनकी है उन पे विश्वास इसलिए नहीं कर रही है कि पिछली बार वो झूठ बोलकर के शासन में आ गए। उन्होंने कहा संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, 10 तक गिनती गिनो कर्जा माफ हो जाएगा, तो वो झूठी गारंटी निकल गई। किसान परेशान हुआ, उसका केसीसी बिगड़ गया जी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कांग्रेस वाले के जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो उसकी जान है किसान की। बैंकों ने लोन देना ही बंद कर दिया, कभी आपने तो पैसा नहीं चुकाया, तो जब उसका केसीसी बिगड़ा तो लोन नहीं मिला, उसकी पशुओं की केसीसी डिस्टर्ब हुई, तो उनको लगा ये तो धोखा हो गया। और फिर कई जब केसीसी ज्यादा बिगड़ गए तो जमीन नीलाम होने लगी, बैंक ने नीलामी के आदेश, कुर्की के आदेश निकाल दिए, तो वो धोखा महसूस हुआ किसान को। दूसरा धोखा युवाओं को हुआ, उन्होंने कहा हम रोजगार देंगे, नहीं तो हम 3500 रुपए भत्ता देंगे। ना तो रोजगार दिया और भत्ता देने का तो सवाल ही नहीं था, वो झूठा हो गया। क्योंकि रोजगार देने के लिए जो पेपर उन्होंने आयोजित किए, अब ऐसा होता है कि 20 से ज्यादा बार पेपर लीक हो जाए और बड़े बड़े लोग उसमें पकड़े जाएं। आरपीएससी का पहली बार एक सदस्य पकड़ा गया है। तो इस तरह से उनके कुशासन को अब जनता समझ चुकी है और 25 तारीख को जो चुनाव है उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बना देगी। सर, अब आपके लिए थोड़ा सा सवाल है, क्योंकि आप लगातार जो है आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। बीकानेर का, राजस्थान का कितना, खासतौर पर बीकानेर का कितना प्यार मिल रहा है? खूब प्यार मिल रहा है जी। आज देखा ना रोड शो में क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए मोदी 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 नारे लग रहे थे जी, पूरे रास्ते शानदार रोड शो था। सर, महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कानून के तौर पर अगर नवाचार की बात करें, आप क्या कुछ देखते हैं कि महिलाओं के लिए और क्या नवाचार उनका? अभी तो बड़ा नवाचार किया ना हमने, नारी शक्ति वंदना अधिनियम से 27 सालों से अटका हुआ जो बिल था वो लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास हुआ ना, नई संसद भवन और पहला ही बिल, तो इससे बड़ा नवाचार क्या हो सकता है, और वो भी सर्वसम्मति। सर, राजस्थान सर, आखिरी सवाल है, राजस्थान की जिम्मेदारी कब हम देख पाएंगे? ये सारे जो सवाल हैं उनका एक ही उत्तर है, संसदीय बोर्ड के पास निर्णय करने का जो अधिकार है वो संसदीय बोर्ड ही निर्णय करता है। चलिए, तो मैनिफेस्टो संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे। बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक लंबी सोच रहती है और उस लंबी सोच के साथ उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है जिससे हर वर्ग खुश हो। मैनिफेस्टो में उसी पर कार्य किया गया है। कैमरामैन दिनेश के साथ मेघा कौशिक, सच बेधड़क। नमस्कार।